हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 की। तो बच्चों आप लोग सोच रहे हैं सर आप तो फिजिक्स पढ़ाते हो, मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ाने लगे, कब से। बच्चे बहुत ही सस्पेंस में होंगे, तो मैं पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा पढ़ाने से पहले कि मैं मैथ्स का भी स्टूडेंट हूँ और मैंने बीएससी फिजिक्स और मैथ्स से किया है। तो इंटर का थोड़ा बहुत, इंटरमीडिएट का, बोर्ड लेवल का जो भी मेरे पास टिप्स है मैं वो आप सबको देना चाहता हूं। बस यही ख्याल आया और मैंने सोचा कि इंटीग्रेशन का एक वीडियो अपलोड किया जाए। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन क्लास 12 का ये फर्स्ट लेक्चर है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। सबसे ज्यादा पोर्शन इसी का ही है ना। बाद में डिफिनाइट का भी है जिसमें लिमिट यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है और हम यूज करते भी हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जो बोर्ड की एग्जाम अब जो बच्चे देने जा रहे हैं उन्हें इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, कैसे इंटीग्रेशन को, सवाल को समझें और कैसे सॉल्व करें। तो बहुत ही सोचने के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब पर और ये आप लोग देख रहे हैं। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स एंड मैथ्स। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक बातों पर थोड़ा फोकस करेंगे, कुछ छोटी छोटी बातों पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आज टिप्स लीजिए बच्चों, जहां से भी नॉलेज मिले आप लोग वहां से नॉलेज लीजिए, क्योंकि मुझे जो करना था, जो मुझे बनना था, मैं बन चुका। अब आप लोग को इंटर क्वालिफाई करके, इंटरमीडिएट क्वालिफाई करके कुछ लाइफ में करना है। तो वो क्वालिफाई कैसे करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट में पकड़ होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स का ये छोटा सा हिस्सा अगर आपको कहीं से मिल रहा है नॉलेज तो जरूर सीखिए। अगर आपके काम की चीज होगी तो आप जरूर एब्जॉर्ब करना, इसे सीखने की कोशिश जरूर करो। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब ये होता है कि ये निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। ऐसा इंटीग्रेशन जो कि निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहेंगे। और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे आज के फर्स्ट लेक्चर में, बेसिक इंटीग्रेशन। क्या सीखेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 12 की मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, बेसिक इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक मतलब अगर ये बेसिक सीख लेंगे ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी इंटीग्रेशन यूज होता है, जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम होती है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। और बायो के बच्चे भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि बायो पढ़ते हैं तो उनको इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए, वो भी सीख सकते हैं। तो बेसिक इंटीग्रेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ये जो इंटीग्रेशन वर्ड हमारा है, इसका मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है वो जानेंगे। कभी हम छोटे छोटे पार्ट्स अगर दिया हुआ है आपके सामने, मान लो ये छोटे 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 पार्ट को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। तो जब ऐड करना हो तो हम इसको इसमें सब मिलाएंगे, जुलाएंगे, है ना, ऐड करेंगे। तो इंटीग्रेशन ये कहता है अगर आपको उसे ऐड करना है तो किसी एक पार्ट का इंटीग्रेशन कर डालिए और वो अपने आप सब ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर डालो। तो ये है इंटीग्रेशन का सेंस। और ये जो बच्चों होता है रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। ये है एक्चुअल में किसका, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कोसेक एक्स, है ना। बहुत सारी चीजें आप पढ़े होंगे, वो सब पढ़ करके आप लोग यहां इस चैनल पे आए होंगे। अच्छा, जो बच्चे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे मेरे जो वीडियो होंगे मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के,
मैं बनाता रहूंगा बीच बीच में, जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये यार ये बच्चों को देना चाहिए, वो मैं जरूर उस पर वीडियो अपलोड करूंगा। क्लियर? तो ये क्या है इंटीग्रेशन? एक रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, उल्टा प्रोसेस, अपोजिट। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है एक्स वाला फंक्शन, ये फंक्शन है एक्स का, मतलब एफ ऑफ एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ऐसे हम लगा देंगे सिंबल, ये एक सिंबल है आयोटा, है ना, ऐसे। तो हम लोग इसे इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स, और साथ में जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट वो जो फंक्शन होना चाहिए इसी वेरिएबल का होना चाहिए, मतलब डी लगाएंगे एक्स लगाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो इस पार्ट का नाम बोलते हैं इंटीग्रल। ये क्या है आपका इंटीग्रल, जिसका इंटीग्रेशन होता है ना, जिसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है इंटीग्रल, और जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसे कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब मान लो ये सॉल्व करने पर क्या मिला हमें, कोई नया फंक्शन मिला। क्या मिला? कोई नया फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और जब हम कोई फंक्शन मिलेगा तो साथ में एक कांस्टेंट लास्ट में सॉल्व करने के बाद लगा देते हैं सी। लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, प्लस सी ऐड कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, इनडेफिनाइट है, कोई फिक्स नहीं है, तो एक हम इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यहां पे हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये फिक्स नहीं है इसलिए सी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये फंक्शन आपका है इसे हम लोग नाम देते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका है ये, इस एफ एक्स का, ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का ये है एंटी डेरिवेटिव, मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिल जाएगा। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए हम इसे कहेंगे एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिराइव करके आया है, सॉल्व करके आया है इसका एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और प्लस सी, और इसका नाम देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कहते हैं क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक बात, छोटी सी बात। कहानी स्टार्ट होती है यहीं से, तो रिवर्स प्रोसेस होता है, कुल मिलाकर आपके दिमाग में यही होना चाहिए। तो जिसका जिसका डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान देना, जिसका जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसका इंटीग्रेशन भी होगा, मतलब जो डिफरेंशिएशन करके आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वही डिफरेंशिएशन वाला टर्म मिल जाएगा। अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा सब्र रखो, है ना, सब्र का फल मीठा होता है ना। चलिए, इसमें दो थ्योरम हम पढ़ते हैं। दो थ्योरम क्या है, जैसे आपने इंटीग्रेशन किया एफ एक्स, थ्योरम वन, थ्योरम वन, यहां कोई कांस्टेंट है और फंक्शन है और dx है, मतलब इस x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे हमेशा, क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे हम चर्चा करेंगे फार्मूले के माध्यम से। इंटीग्रेशन, मान दिया फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस, ये थ्योरम 2 है बेटा, थ्योरम 2, f2x ऐसे dx, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस, मतलब यहां पे प्लस हो या माइनस हो तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है, मतलब इंटीग्रेशन f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x dx, अगर 3 हो 4 हो तो सब क्या होंगे, अलग अलग इंटीग्रेट होंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में प्लस सी लगा देना। क्या लगा देना, प्लस सी। इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे लास्ट में प्लस सी लगा देना।
आपका आंसर आ जाएगा। और यही है बेसिक इंटीग्रेशन, यह है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो मैं चाहूंगा कि इतनी बातें आप लोग वीडियो स्टॉप करके जरूर नोट कर लें, और इसके बाद मैं कुछ फार्मूले आपको दिखाऊंगा जिसका डिफरेंशिएशन सच में होता है, डिफरेंशिएशन हो रहा है और उसका इंटीग्रेशन मिल रहा है। वो फार्मूले मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे, और वो फार्मूले आपको पहली चीज तो याद होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़ के आए हो तो वो याद होना चाहिए। तो वीडियो स्टॉप करें, फटाफट नोट करें इसे। तो नोट कर लिया बच्चों? तो मैं क्या करूंगा, अब इसे इरेज करूंगा और उन सब बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए इरेज करते हैं धीरे से इसको फटाफट, और कैसे कैसे सवाल आपको सॉल्व करने हैं वो मैं आप लोग को सिखाता हूं, ठीक है? जैसे आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बढ़िया सा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। मतलब जो चीज यहां हो वो चीज यहां पर भी है और इंटीग्रेशन लगा हो। तो इस वाले कॉन्सेप्ट का मतलब ये फंक्शन है, उसका ये जो फंक्शन है वो x में है और इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये हमारा होगा x की पावर n प्लस 1। जितना पावर है उतना हम क्या करेंगे, डिवाइड मार देंगे यहां से, ऐसे n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन आता है, और साथ में प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, लास्ट में प्लस सी लगा देते हैं। यही इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग रूल है, सबसे पहला रूल, ठीक है ना? और यहां जो n हमारा है, ये n की जो वैल्यू होगी वो -1 कभी नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात को। n की वैल्यू -1 कभी नहीं होगी, यही है। -1 से आगे जा सकता है, इससे पहले आ सकता है, 0 हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन -1 कदापि नहीं हो सकता, ठीक है ना? तभी ये फार्मूला वैलिड है। चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx ऐसे लिखा है। तो इसको हम लोग कहते हैं log x, log x। तो हम यहां पे मैग्नीट्यूड लगा के लिखते हैं log x, क्योंकि ये x नेगेटिव अगर होगा तो भी यहां पे हम लोग क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड में लेंगे, है ना? तो प्लस हो या माइनस, तो इसलिए मैग्नीट्यूड फॉर्म लगाया जाता है, और लास्ट में प्लस सी हम जोड़ देते हैं। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, क्लियर है? अच्छा, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? ये कितना होता है, 1/x होता है, बोलो होता है ना? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, log x आएगा। ऐसे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, चेक कर लेना। अगर इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, है जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस। क्लियर? तो आपको यही फार्मूले सबसे पहले याद रखने होंगे, तब आप न्यूमेरिकल्स इसके सवाल सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? इंटीग्रेशन e⁻x लिखा हो, e⁻x dx लिखा हो, तो ये सिर्फ क्या होता है, e⁻x होता है, और प्लस सी लगाना ना भूलें। फोर्थ नंबर, इंटीग्रेशन sin x dx लिखा हो, तो ये कितना होगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो cos का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, -sin x। बोलो भाई, डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या पढ़ा है आपने, cos x पढ़ा है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें sin x मिलेगा। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने क्या लिखा है, cos x, तो पहले cos x लिख देते हैं, चलो आपकी मर्जी। यहां cos x लिख दे, क्या लिख दे, cos x dx।
अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो हमें ये मिल जाएगा। भाई इसका डिफरेंशिएशन किया, ये मिला, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये मिलना चाहिए। तो यहां हो जाएगा साइन एक्स और प्लस सी, बोलो सही है। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, कहोगे सर माइनस साइन एक्स होता है, बोलो होता है। तो फिफ्थ नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इस साइन का इंटीग्रेशन कर दे तो माइनस किधर चला जाएगा, उस साइड, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या मिलेगा बेटा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये 5 पॉइंट्स आप देख करके कुछ कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। क्या चल रहा है कि डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होगा, रिवर्स प्रोसेस, वही इंटीग्रेशन दिखाई पड़ रहा है, हमें ऐसा फील आ रहा है। बोलो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, बस उल्टा ही प्रोसेस है। तो ये 5 फार्मूले हमने एज ए एग्जांपल लिए हैं। आपके बुक्स में और भी फार्मूले दिए गए हैं, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो सेक स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, tan x आ जाएगा, बोलो हो जाएगा। डी डी जिसका डिफरेंशिएशन होता है, जो मिलता है, उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके पहले वाला जो डिफरेंशिएशन किया है जिसका, वो मिल जाएगा। तो ये है आपके 5 फार्मूले, बेसिक फार्मूले, और इसका यूज करके हम लोग सवाल को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 फार्मूले हैं, अभी और भी फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये बेसिक था, बिल्कुल बेसिक इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1। ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है ना, 10 मिनट से ऊपर वीडियो हम नहीं बनाना चाहते ताकि आप लोग बोर ना हो। थोड़े थोड़े पार्ट्स में करके हम पूरा इंटीग्रेशन आपको हम सिखाएंगे, पूरा इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना चाहिए। हम आपको सवाल सॉल्व करना सिखाएंगे, सवाल नहीं हल कराएंगे, सवाल कैसे सॉल्व करें, कैसे सोचे, वो चीज सिखाएंगे आपको हम। क्लियर, वो चीज सीखिए। तो ये आप समझ में आ रहा है कि जिसका जिसका डिफरेंशिएशन होता है, उसका जो मिल रहा है, उसका इंटीग्रेशन करने पर वो वाला मिलता है। क्लियर, तो पहले जिसका जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो चीज हमें सीखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें कुछ और सीखेंगे और कुछ सवाल कैसे आ सकते हैं वो सॉल्व करेंगे, कुछ सवाल, और आपको उसी माध्यम से सिखा देंगे। ठीक है, तो इंतजार करिए नेक्स्ट लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बढ़िया सा, सेकंड लेक्चर में इसके आगे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।